अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो हम जो है वो ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से पढ़ रहे थे। तो अब जो है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि मेरी वॉइस अब आप सबको क्लियर है। तो हम जो है वो पढ़ रहे थे ब्रांड के हवाले से। ठीक है कि हमने अपना ब्रांड जो है वो कैसे क्रिएट करना है, अपना बिजनेस जो है वो उसको कैसे जो है वो ग्रो करना है, कैसे आगे लेके जाना है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो है वो अपने हम ब्रांड को जो है उसके मिशन को, उसके विजन को, उसकी वैल्यूज को जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको जो है वो थोरली स्टडी करेंगे। तो आपका जो ब्रांड होता है उसके बनाने का डेफिनेटली कोई ना कोई मिशन होता है। क्या आप उसके पीछे एक अपना माइंडसेट रखते हो कि आप जो है वो लोगों को क्या चीज़ जो है वो देना चाह रहे हो कि इससे जो है वो लोगों को जो है वो फायदा हो। ठीक है। आपका जो ब्रांड मिशन है वो आपके मकसद को जो है वो डिफाइन करता है। वो बताता है कि आपका ब्रांड जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और आप जो है वो क्या चीज सर्व कर रहे हो लोगों को। ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि आप जो है आपका ब्रांड किस चीज में हेल्प कर रहा है, आपका ब्रांड जो है वो क्या करता है और आपका ब्रांड जो है वो क्यों मैटर करता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें गूगल को, तो गूगल का जो है वो क्या मैसेज है कि वर्ल्ड को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। और उसको लोगों के लिए यूजफुल बनाना। ठीक है। तो इसी तरह जो है वो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनका जो है वो मिशन होता है कि वो ऑनलाइन ग्रो कर सकें और अफोर्डेबल वो जो है वो लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उनका मकसद होता है कि अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उनका मकसद होता है कि हम लोगों तक जो रूल ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग इतना पढ़ नहीं पा रहे, तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन अपना इंस्टीट्यूट खोल के, ब्रांड खोल के। तो उनका कोई ना कोई एम होता है। ठीक है। इसी तरह आपने भी अपने एम को जो है वो देखना है कि आपके ब्रांड का जो है वो एम क्या है। उसके बाद जो है वो ब्रांड विजन की बात करें तो वेयर यू आर गोइंग। ठीक है। आपका जो ब्रांड विजन है वो डिस्क्राइब करता है आपके लॉन्ग टर्म गोल को। ठीक है। द फ्यूचर यू आर वर्किंग टुवर्ड, उन जिस फ्यूचर के लिए जो है वो आप काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो ये आपने क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं कि आप अपने आप को, अपने ब्रांड को 5-10 सालों के बाद जो है वो कहाँ देखते हो। ठीक है। आप जो है वो क्या तब्दीली देखना चाहते हो, क्या तब्दीली लाना चाहते हो, और आप कौन सा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने देखनी है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास है लिंक्डइन का, उसका जो है वो ब्रांड विजन क्या है। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसका ये एक विजन है कि वो हर मेंबर के लिए ग्लोबली जो है वो एक इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर सके, ताकि कोई भी जो है वो जॉबलेस ना रहे। ठीक है। इसी तरह आपने अपने ब्रांड के विजन को भी देखना है। अगर हम बात करें ब्रांड की वैल्यू को, तो आपका जो ब्रांड है वो ब्रांड की वैल्यू है वो आपके कोर बिलीव्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजंस को और आपके कल्चर को। तो आपने ये क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं कि व्हाट प्रिंसिपल डू वी लिव एंड वर्क बाय। और इसके अलावा जो है वो व्हाट मैटर मोस्ट इन हाउ वी सर्व पीपल। ठीक है। तो इसमें आपने अपने आप से जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। इसके अलावा इसमें ये है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो टीम है, वो ऑडियंस है, वो जो है वो लाइक अपने आपकी टीम क्लियर हो क्या, उनका पर्पस क्या, और आपकी ऑडियंस जो है वो उसका उनका माइंडसेट क्लियर हो गया हो कि आप क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करना चाह रहे हो। ठीक है। तो हमने तीन तीन चीज़ों को डिस्कस किया कि मिशन क्या है, विजन क्या है, वैल्यू क्या है। दोबारा से अगर हम इनको देखें कि मिशन में आ जाता है कि आप क्या करते हो, आप किसकी हेल्प करते हो और क्यों हेल्प करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूथ को जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू एजुकेट करना चाह रहे हो, तो ये आपका मिशन बन गया, आपको अपने मिशन का पता चल गया। विजन का ये है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या है, मतलब कि टॉप डिजिटल लर्निंग हब जो है वो फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करना, ये आपका विजन है। ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन हो गया। अब ये मैं एक बता रही हूँ और एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके ब्रांड से रिलेटेड आपका विजन डिफरेंट होगा, जैसे आपकी सर्विस होगी, जैसी प्रोडक्ट होगी। अब वैल्यू क्या है, बट प्रिंसिपल्स गाइड्स यू। तो इसमें इनोवेशन आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, एम्पैथी आ जाता है और ग्रोथ आ जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो इसमें हमने ये सारी चीजें अपने ब्रांड के हवाले से क्लियर करनी है, कि हमारा जो है वो विजन क्या है, मिशन क्या है। ठीक है। और हमारी जो है वो वैल्यूज क्या है। ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ब्रांड के मिशन को, विजन को और वैल्यूज को डिफाइन करना
क्यों जरूरी है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चीज को भी जो है वो हम पढ़ेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को जो है वो किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप if you want to build a successful brand or a business or a marketing strategy, especially online. अब इसमें ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस है क्या। आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप है जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना चाहते हो। ठीक है, जो आपके कंटेंट को, आपके ब्रांड को फॉलो करें, जो कि आपके मिशन के साथ, आपके ब्रांड का जो मिशन है, आपके जो ब्रांड की जो वैल्यू है उसके साथ कनेक्ट हो। ठीक है जी, ये चीज आ जाती है। तो अब आई होप कि आपको पता चल गया हो कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है, जो कि आपकी ब्रांड में दिलचस्पी रखती हो। आपने उनको फाइंड आउट करना है कि इन लोगों को जो है वो हमारी जरूरत है, तो हम उन लोगों तक पहुंचे। ठीक है जी। हाँ, अब इसमें जो है वो ये आ जाता है कि यू आप हर एक को जो है वो रीच नहीं करने जा रहे, यू आर नॉट ट्राइंग टू रीच एवरीवन। आपने सिर्फ राइट पीपल पे जो है वो फोकस करना है, जो कि आपको जो है वो बेनिफिट दें, आप उनको बेनिफिट दें और वो आपको बेनिफिट दें। ठीक है। अब ये है कि ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना मैटर क्यों करता है, ये क्यों जरूरी है। तो ये जो है वो इट हेल्प्स यू स्पीक देयर लैंग्वेज। ठीक है। इसके अलावा जो है वो इससे जो है वो ऑडियंस, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा एक ब्यूटी ब्रांड है और हमारे पास वो ही लोग आने चाहिए ना जो कि ब्यूटी से रिलेटेड चीजों को पसंद करते हैं। तो अगर वो लोग नहीं होंगे, किसी और इंटरेस्ट के लोग होंगे, गेमिंग से रिलेटेड लोग होंगे, तो वो हमें कैसे, हम पे हमारे साथ इंगेजमेंट करेंगे, हमारे कंटेंट को लाइक करेंगे, या कैसे अपनी इंटरेस्ट शो करवाएंगे। तो राइट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है। ठीक है। तो इससे जो है वो हमारे पास राइट ऑडियंस होगी। तो राइट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हम उस तरह से कंटेंट क्रिएट करेंगे, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो क्रिएट करेंगे। इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, हमारे ब्रांड की ग्रोथ बढ़ेगी। और अगर हम गलत ऑडियंस के साथ ही जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा टाइम वे सेव नहीं होगा और हमारी मार्केटिंग मनी जो हम लगा रहे हैं एड्स पे, पैसे सारा कुछ मार्केटिंग पे, वो वेस्ट होगा। तो इससे जो है वो टाइम सेव होता है, अगर हमारे अगर इफ वी नो, इफ वी अंडरस्टैंड द राइट ऑडियंस। ठीक है। ऑडियंस को मैटर करना, उनको अंडरस्टैंड करना इसलिए जो है वो जरूरी होता है। ठीक है जी। दोबारा से हम देख लेते हैं कि ये टाइम को सेव करता है, आपकी मनी को सेव करता है, इसके अलावा ये एंगेजमेंट और ट्रस्ट को इम्प्रूव करता है, और ये सेल्स को, लॉयल्टी को और ब्रांड ग्रोथ को जो है वो इम्प्रूव करता है। अब ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पे आपको वो प्लेटफॉर्म बताता है कि आप किस एज के लोगों को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, किस जेंडर को आप टारगेट करना चाहते हैं। लोकेशन आपको देता है कि आप किस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, और आपका जो है वो ये बताता है कि वो लोग कौन सा काम कर रहे हो, उनका इनकम लेवल क्या हो, और उनका एजुकेशन लेवल क्या हो, और उनकी जॉब या इंडस्ट्री कौन सी हो। ठीक है। तो वो जो है वो आपको सारे, इनको कहते हैं डेमोग्राफिक्स, तो आपको जो है वो सारे डेमोग्राफिक्स जो है वो सबसे पहले आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद जो है वो आपने थोड़ा और डीपर जाना है और साइकोग्राफिक्स को देखना है। साइकोग्राफिक्स में आता है कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, उनके बिलीव्स, वैल्यूज और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके गोल्स क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनकी फियर्स क्या हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन क्या हैं। ठीक है। और कौन सी चीज जो है वो उनको इस चीज पर करेगी कि वो चीजें बाय कर सकें। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो अपने आप से आप पूछें व्हाट प्रॉब्लम आर दे फेसिंग। वो कौन सी चीज ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वट डू दे वॉन्ट टू अचीव और चेंज, वो क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या चेंज करना चाहते हैं। आपकी ऑडियंस अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं। वेयर डू दे हैंग आउट ऑनलाइन, मतलब वो कहाँ पर जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जो है वो स्टे करते हैं। ठीक है। और वो किस तरह के कंटेंट को जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, तो ये जो है वो आप इस तरह से अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, एक एग्जाम्पल ले लें कि हमें चाहिए 20 से 35 के दरमियान एज के लोग चाहिए, हमें अर्बन एरियाज के लोग चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमें ऐसे लोग चाहिए जो स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स हों या जो जो स्टार्टअप्स हों, और उनकी नीड्स ये हों कि वो लाइक अफोर्डेबिलिटी चाहती हूँ, फास्ट और क्रिएटिव डिजाइन हेल्प चाहती हूँ, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट जो है वो ब्रांडिंग में हो, मार्केटिंग में हो, और ऑनलाइन जो है वो ग्रोथ में हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन ये हो कि वो अपने डिजाइन के मटेरियल खुद क्रिएट ना कर सकते हो, तो हमने ऐसे लोगों को देखना है। और हमारा जो है वो गोल ये होना चाहिए कि वो जो है वो हम प्रोफेशनल और कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो आप जो है वो अब अपने ब्रांड का मैसेज ये क्रिएट कर सकते हो कि आई हेल्प स्मॉल बिजनेस ओनर्स, मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जो है वो हेल्प आउट करता हूँ विद ब्यूटीफुल अफोर्डेबल डिजाइन्स के साथ। और इफ यू नो नथिंग अबाउट ब्रांडिंग सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इस तरह से जो है वो आप अपना सेटअप जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से जो है वो आप अपनी ऑडियंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब अगर हम जो है वो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि किस तरह से जो है वो हम क्राफ्ट कर सकते हैं अपने ब्रांड की वॉइस को और टोन को, ठीक है। आप इसमें जो है इसको हम देखते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि इसी लेक्चर के अंदर जो है वो आपको जो है वो चीज़ें एलैबोरेट कर दूं, ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीन को जो है वो थोड़ा। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह जो है वो अपने यूनिक ब्रांड वॉइस और टोन को जो है वो क्राफ्ट कर सकते हैं, तो हम उसको जो है वो देखेंगे। आप इसमें हमारे पास ये आता है कि अपने ब्रांड की वॉइस को देखना कि ब्रांड वॉइस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रांड वॉइस होती क्या है, टोन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टोन और वॉइस मैटर क्यों करती है, और फिर मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड की वॉइस और टोन को जो है वो क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ब्रांड की वॉइस होती है वो आपके ब्रांड की जो है वो पर्सनालिटी होती है, ठीक है। कि किस तरह से आप कंसिस्टेंटली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। इट्स व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट, ये इस बारे में है कि आप क्या चीज कहते हो, ठीक है, अपने सोशल मीडिया ब्रांड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आप जो चीज भी कह रहे हो वो आपकी ब्रांड की पर्सनालिटी है, आपके ब्रांड की जो है वो वॉइस है। इसके अलावा अगर हम टोन की बात करें, तो जो टोन होती है वो एक इमोशनल फ्लेवर होता है और एक एटीट्यूड होता है आपके मैसेज का, ठीक है। जो टोन होती है वो अडेप्ट करती है, लाइक यू कैन से टोन अडेप्ट्स बेस्ड ऑन द ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, ठीक है। वॉइस जो है वो टोन जो है वो क्यों मैटर करती है, क्योंकि आपके ये ब्रांड को ऐसा फील कराती है कि योर ब्रांड्स फील लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। ये ट्रस्ट और कम्युनिकेशन जो है ऑडियंस के दरमियान होती है, तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है, उसको जो है वो बिल्ड करता है, ट्रस्ट को और कनेक्शन को जो है वो बिल्ड करता है, और ये कंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट करती है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपकी ऑडियंस को हेल्प करती है कि वो आपके ब्रांड को जल्दी पहचान लें, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आती हैं। तो हमने देखा कि ब्रांड की जो है वो वॉइस क्या होती है, वो आपके ब्रांड की पर्सनालिटी होती है, और आपके जो है वो टोन क्या होती है, वो आपका ब्रांड का जो है वो क्या एक एटीट्यूड है, इमोशनल फ्लेवर क्या है, आप क्या जो मैसेज दे रहे हो उसमें, तो वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये है कि 5 स्टेप्स ऐसे हैं जो जिससे आप अपनी ब्रांड की वॉइस और टोन को क्रिएट कर सकते हो। तो वो ये है कि आपने 3 से 5 वर्ड्स जो हैं वो चूज करने हैं जो कि आपके ब्रांड को डिस्क्राइब कर सकें लाइक अ पर्सन,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 वर्ड चूज कर लें, बोल्ड, स्मार्ट, काम, फनी, कॉन्फिडेंट, रिबेलियस, इम्पावरिंग, हेल्पफुल, फ्रेंडली। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि 3 से 5 वर्ड अपने ब्रांड के बारे में चूज करने हैं दैट साउंड लाइक अ पर्सन। उसके बाद जो है वो आपने अपने ऑडियंस के अंडरस्टैंड करना है लैंग्वेज को। ठीक है, कि वो फॉर्मल टोन, कैजुअल टोन या प्लेफुल टोन में किसमें जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और वो कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या जेंसेस हैं, जेंजिस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मॉम्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उनकी लैंग्वेज में जो है वो आपने स्पीक करना है। ठीक है, लेकिन आपने ऑथेंटिक जो है वो रहना है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपने अपने ब्रांड की वॉइस को जो है वो डिफाइन करना है कि हम क्या हैं। वी आर, आगे आप, वी आर सपोर्टिव, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर फन, लाइक हम क्या हैं और हम क्या नहीं हैं। वी आर नॉट कॉपरेट, वी आर नॉट रोबोटिक, वी आर नॉट ओवरली सीरियस। यानी आपने वी आर नॉट, वी स्पीक लाइक, इनके फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना है। ठीक है, अब जैसे कि एक ब्रांड है वो कह रहा है कि वी आर फ्रेंडली, वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वी आर नॉट एरोगेंट, वी स्पीक लाइक अ सपोर्टिव मेंटोर हु बिलीव्स इन यू। तो इस तरह से जो है वो आप अपने ब्रांड की वॉइस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछ के, ये फिल ब्लैंक्स को फिल करके। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट चीज को देखें, कि एक जो वॉइस है और टोन है, टोन स्टाइल है, उसको जो है वो कैसे जो है वो क्रिएट करना है। उसमें जो है वो आप ब्रांड पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं उसको देख सकते हो। आपने कॉमन वर्ड्स को, फ्रेजेस को ऐड करना है या अवॉइड करना है वो देख सकते हो। आपने इमोजीज यूज करने हैं कि नहीं करने हैं वो देख सकते हो। आपने पंचुएशन रूल को देखना है कि वो कैजुअल है या फॉर्मल है, और आपने ये देखना है कि सैम्पल्स जो हैं वो डू और डोंट के जो है कंटेंट के, उनकी एग्जांपल्स लेनी है। ठीक है, अगर हम जो है वो रियल कुछ ब्रांड वॉइस की एग्जांपल लें, तो नाइका जो ब्रांड है वो बोल्ड है, एम्पावरिंग है, डायरेक्ट है। वो अपने आप को कहता है कि हम बोल्ड है, एम्पावरिंग है, डायरेक्ट है। मेल चिम्प एक ब्रांड है, वो कहता है कि हम फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल हैं। एप्पल का ब्रांड है, वो कहता है हम मिनिमलिस्टिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, स्लीक है। ठीक है, इस तरह की जो ब्रांड है वो अपने बारे में कहते हैं कि हम ये है। जब आपने अपनी वॉइस को डिफाइन कर लिया कि आपकी वॉइस क्या है, तो आप जो है वो उसको कंसिस्टेंटली कैप्शंस के अंदर, ईमेल के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर, एड्स, वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने ब्रांड के एक्सपीरियंस को जो है वो आप इस ब्रांड के एक्सपीरियंस का इसको हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने अपने ब्रांड की स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है हम उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ब्रांड स्टोरी। तो आई होप दिस लेक्चर वुड बी इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल फॉर यू, एंड आपको समझ आई होंगी चीज़ें कि हम अपने ब्रांड को जब क्रिएट करने जाते हैं तो हम उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ते।